चलो देखो, ट्रिग्नोमेट्री हमने की, ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट की हुई है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सी बातें हमने सीखी, एंगल को मेजर करने के तरीके। भाई एंगल को मेजर हम डिग्री में भी करते हैं, एंगल को मेजर ये तो हम छोटे होते से करते आए हैं डिग्री। एंगल को हम मेजर रेडियन में भी करते हैं, एंगल को मेजर हम ग्रेड्स में भी करते हैं। डिग्री में हम 10th तक बहुत पढ़ते हैं, रेडियन में +1 +2 पढ़ते हैं, या फिर इंजीनियरिंग में मैं आपको बात करूं तो आप रेडियन को ज्यादा पढ़ते हो। रेडियन एक स्टैंडर्ड टर्म है, जो ये नंबर सिस्टम है ना हमारा, वो रेडियन सिस्टम ही है, नंबर सिस्टम। जैसे 1 2 3, समझ रहे हो ना? तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं आपको कहूं कि दो, ये एंगल 1 है, 1 का मतलब हमारा नंबर वाला 1 ही है, और यहाँ पे 1 रेडियन, एक ही बात है, हमारा नंबर वाला 1 और 1 रेडियन एक ही बात है। समझ रहे हो ना? अगर मैं 1 के साथ कुछ नहीं लिखा तो वो रेडियन ही माना जाता है। अच्छा, इसके लिए मैंने आपको एक रिलेशन कराया था, d/90 g/100 2r/पाई। किसी एक यूनिट्स में आपको पता होगा एंगल, आप किसी दूसरे में निकाल लोगे, था कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आपको ये पता होना चाहिए 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने आपको एक हल्की चीज सिखाई थी, 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्विवेलेंट होता है। इसको यूज करके हमने ये देखा कि 90 डिग्री π/2 होगा। फिर इसके सारे मल्टीपल्स चले, है ना? फिर हमने देखा कि जो 45 डिग्री होगा वो π/4 होगा। फिर हमने देखा जो 60 डिग्री होगा वो π/3 होगा, जो स्टैंडर्ड रेडियंस है, स्टैंडर्ड एंगल्स। फिर हमने देखा जो 30 डिग्री होगा वो π/6 होगा। हर रोज क्लास में जो मैं एक पेज लिखता हूँ, रिवीजन का लिखता हूँ हर रोज। तो आपको भी अपने नोट्स एक्चुअल में शुरू करने से पहले हर रोज रिवीजन क्लास ये लगानी चाहिए। अब इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे, आपसे कोई पूछे 150 डिग्री, ऑब्वियसली कितना बन जाएगा? 5π/6, 5 गुना, इसका 5 गुना है ना ये। एंगल्स को सोचने का तरीका है, अपनी कोडिंग दिमाग की अच्छी करो। आपसे कोई कहे 450 डिग्री, ऑब्वियसली सी बात है ये कितना बनेगा? 5 टाइम्स, इसका 5 टाइम्स, 5π/2। आपसे कोई कहे 540 डिग्री, 5 डिग्री कितना, इसका 6 टाइम्स, तो 6 कितना बनेगा ये? नहीं 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 नहीं, 3π 3π 540 तो वही बनेगा ना, 6π/2। 6π/2 कितना बन गया? 3π बन गया। 3π। बात समझ रहे हो ना? हमें इस तरीके से अपनी कोडिंग करनी है। आपसे कोई कहे 135 डिग्री, 135 डिग्री कितना बोलोगे? 3π/4, 3 गुना, 3 गुना आ गया ना बेटा। आपकी कोडिंग है, कोडिंग, इट इज ऑल अबाउट योर कोडिंग। आप अपने दिमाग की कोडिंग कैसे कर रहे हो, बड़ा सिंपल सा काम है, इस पे सब कुछ बेस्ड है। अच्छे से नोट्स को हर रोज लिखो, गधों की तरह देखते मत रहो, हाथ पेन चलाओ, तब आपको चीजें आएंगी। हैंड आई कोऑर्डिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज इंपॉर्टेंट इन क्रिकेट, इट इज इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। आप देखो जब भी आप लिख के याद करते हो तो जल्दी याद हो जाता है। ये बात समझ आया? फिर हमने देखा कि भाई कन्वर्जन्स कैसे करनी होती हैं। मान लो हमसे कोई पूछे साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, भाई यहाँ पे तो फंस जाएंगे, साइन 120 डिग्री तो निकालना ही नहीं आता। तो हमने देखा कि भाई चलो कोई बात नहीं, हमें बेसिक्स तो आते हैं, हमें ये तो पता है कि ये 0 डिग्री है, ये 0 है, ये π/2 है। अब मैं रेडियंस में बात करा करूंगा ताकि आप लोगों की कोडिंग अच्छी हो जाए। 0 है, π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π चलता जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव मानते हैं, मैथमेटिक्स में एंटी क्लॉकवाइज थीटा इज टेकन एज अ पॉजिटिव थीटा एंड क्लॉकवाइज थीटा इज टेकन एज अ नेगेटिव थीटा। अच्छा, अब आप सोच के देखिए बच्चों, अब आप सोच के देखिए, अगर आपसे कोई कहे साइन 120 डिग्री, ऑब्वियसली हम इस क्वाड्रेंट में खड़े हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ अब देखो, ये हमें पता होना चाहिए, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहती हैं। यहाँ पे साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंड थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पे टैन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पे सेक थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। अब आपसे साइन 120 डिग्री पूछा गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो जो भी आंसर आएगा वो आएगा तो प्लस का। फिर मैंने इसको लिख लिया साइन 90 + 30, मैं इसको लिख सकता था 120 को 90 + 30 डिग्री। तो इसको हमने लिखा
कन्वर्जन एक्सिस की हेल्प ले ली मैंने तोड़ने के लिए। ब्रेकिंग के लिए आप दो चीजें कर सकते हो, या तो कन्वर्जन एक्सिस या नॉन कन्वर्जन एक्सिस। यू ऑल नो दिस इज अ कन्वर्जन एक्सिस, वर्टिकल वन conversion axis, and this horizontal one is a non-conversion axis, non-conversion axis। और कोशिश किया करो कि नॉन कन्वर्जन की हेल्प लो, कोशिश किया करो नॉन कन्वर्जन की हेल्प लो। कन्वर्जन में तो फिर ये भी पता होना चाहिए, साइन की कन्वर्जन कॉस में होती है, टेन की कॉट में होती है, सीकेंट की कोसिकेंट में होती है, समझ रहे हो ना? ये तो चलो पता ही होता है, बट फिर भी मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है कि ऐसा सर आप क्यों बोल रहे हो, हमें नॉन कन्वर्जन की हेल्प क्यों लेनी है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा कि नॉन कन्वर्जन की हेल्प लेने से होने का चांस कम होता है। मैथ में एरर बहुत जल्दी हो जाता है ना यार, छोटी सी बात पे एरर हो जाता है, तो ये मैंने देखा है। बाकी आप लोग भी सियाने ही हो, खुद भी तो ऑब्जर्व करोगे। साइन 90 प्लस थीटा, साइन की कन्वर्जन करनी पड़ेगी कॉस 30, और आंसर आ जाएगा प्लस का √3/2। अब ये तो आपको याद होना चाहिए तुरंत ही, इसका तो कोई हल नहीं है। ये सबको समझ आ गया होगा? यस यस गुड, वेरी गुड। फिर बच्चों मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाई, वो क्या थी? लोग उसको समझते नहीं, बट है तो इंपॉर्टेंट। जब भी स्केयर नंबर का रूट करते हैं तो हमेशा इसको काटते नहीं है, बच्चे इसको काटते रहते हैं यार। बीटेक में भी मैंने देखा, जब मैं एमटेक में था, बीटेक वालों को पढ़ाते थे, काटते रहते थे यार पागलों की तरह। नहीं, ये मॉड एक्स होता है, दिस इज अ मॉड एक्स। सिंपल याद करो कि ये मॉड एक्स है। ऑब्वियसली सी बात है ना, आप इसको ऐसे देखो, आप -2 का स्केयर करके रूट कर रहे हो, अगर आपने कर दिया तो -2 आ गया। क्या हमने आज तक क्या पढ़ा है कि किसी भी नंबर का स्केयर रूट करने पे आंसर तो पॉजिटिव क्वांटिटी, आप नेगेटिव क्वांटिटी ले आए। एक्चुअल में क्या हो रहा था, वो स्केयर खत्म भी तो हो रहा था, माइनस खत्म कर रहा था ना स्केयर को, तो वो दिया पर, तो आंसर आएगा -2 का मॉड, जो कि होता है 2। बात समझ आया? बड़ा Yes, सिंपल sir. सा कंसेप्ट है, वेरी सिंपल, सोचने वाली बात। अच्छा, फिर हमने जो हमारी 10th तक के काम थे, 10th तक का हमने जो पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, याद है ना? अच्छा, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। फिर हमने पढ़ा था कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस किए थे। अच्छा, इस पे मैंने आपको एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट सिखाया था, अगर आप लोगों को याद है, किसी को? Yes, sir. Yes, sir. बताओ। Secant square Secant. theta minus tan square theta को secant theta minus tan theta into secant theta plus tan theta लिख सकते हैं। तो अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस secant plus tan is equals to 1 by secant minus tan, a plus b minus b से तोड़ लिया। अब इन दोनों को मैं लैम्डा के इक्वल रख लूं, तो अगर secant plus tan लैम्डा के इक्वल, secant plus tan थीटा लैम्डा के इक्वल है बच्चों, तो secant थीटा माइनस tan थीटा हम सीधा निकाल सकते हैं 1 by लैम्डा। एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। अगर हमें क्वेश्चन में ये, हम ये निकालेंगे, ये दिया हुआ है, ये निकालेंगे, इससे फायदा क्या हो गया? दो इक्वेशंस बन गई। अब आपसे पूछा होगा कॉस निकालो, कुछ भी पूछा हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछी हो तो निकाल देंगे ना। फिर मैंने आपको, अगर आपको याद हो, आपको ये सिखाया था ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी और bx माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू डी। आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो कौन सा रिलेशन होल्ड करता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी। नोट्स की रिवीजन तो बहुत मस्त होती है, आपको पता है मैं खुद नोट्स रिवाइज करता हूं आज तक, मतलब अभी तो मेरी स्टार्टिंग है। मैंने बहुत बड़े बड़े लोग देखे हैं जो अभी तक नोट्स रिवाइज करते हैं अपने 50 प्लस एज के होने के बाद भी। मेरे एक मेंटोर थे, जब वो पैक में था, वो अभी भी अपने नोट्स रिवाइज करते, मैंने उनको देखा है। उन्होंने 20-30 साल पहले लिखे थे, वो कितनी क्लासेस को उन्हें पढ़ा दिया, बट फिर भी संडे अपने नोट्स पे टाइम लगाते थे, उसमें कुछ एड अप करते थे। देखो, पुरानी चीजें जब हम पढ़ रहे होते हैं, थोड़ी साथ में ना जगह छोड़ा करो, नोट्स को खुला खुला बनाओ, साथ में थोड़ी फिर कुछ, मान लो आपने 2 महीने बाद, मतलब हर रोज नोट्स पढ़ रहे हैं, 2 महीने बाद आप थोड़े कैपेबल हो जाओगे ना, थोड़ा दिमाग बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है, दिमाग में आएगा, फिर आप लिखोगे। कुछ बुक्स में से अच्छा क्वेश्चन आपको लगा, आपने लिख दिया, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिए कि एक्सरसाइज 1 के ये अच्छे क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 के ये क्वेश्चन नंबर अच्छे हैं, वहां पे स्टार मार्क कर लिया। आप लोग बेटा एक्सपेरिमेंट करते रहो अपने साथ, ये 2 सालों का मतलब आपको ग्रोथ करना है,
सब कुछ सीख के नहीं जा पाओगे, ठीक है। अच्छा, फिर हमने जो काम शुरू किया था, जो आप शुरू करते हैं दोबारा से, +2 जब +1 की ट्रिग्नोमेट्री, +1 +2 में जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है। सिंपल सी मैंने आपको क्या करवाया था, साइन ऑफ a + b। हाँ भाई प्रभ सिमरन, क्या होता है ये साइन ऑफ a + b? साइन ए कॉस बी वेरी गुड, प्लस कॉस ए साइन बी। शाबाश। इशिता, साइन ऑफ a - b। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। वेरी गुड। लक्ष्य, कॉस ऑफ a + b। cos A cos B minus sin A sin B। वेरी गुड। शोभिन, शोभिन, अगर शोभिन नहीं आया, Yes, sir. Yes, sir. कॉस ऑफ a - b। Cos A cos B plus sin A. लक्की, tan of a + b। Sir, tan A plus tan B गुड, upon 1 minus tan A tan B. शाबाश। निकिता, tan of a - b। tan A minus tan B by 1 plus tan A tan B। तुम निकिता कहाँ पे बैठ के पढ़ती हो हर रोज? सर घर में। पक्की बात है, घर ही है ना? यस। गुड। तुम्हारे मम्मा को मैं मिला हुआ हूँ, वो तो लगती नहीं है कि बात करती होंगे। पापा तुम्हारे शॉप पे, तो घर पे कौन रहा, बच गया। क्या सर? मैंने कहा मैं स्टार्ट करें। कॉट ऑफ a + b, हर्षिता गोयल। सर कॉट बी कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। वेरी गुड। कॉट ऑफ a - b, हाँ परीक्षित। सर कॉट बी कॉट ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। वेरी गुड। कीरत, साइन ऑफ a + b इंटू साइन ऑफ a - b। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। शाबाश। कॉस ऑफ a + b, कॉस ऑफ a - b। दत्तानूर, Cos square A minus sin square B. वेरी गुड। डिपेंडिंग, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो बच्चों, cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a, इसको कन्वर्ट कर लो 1 माइनस cos स्क्वायर b में, समझ रहे हो ना? इसको कन्वर्ट कर लो 1 माइनस साइन स्क्वायर a में, फिर यही आइडेंटिटी बन जाएगी। ध्यान से देखो, अपने हिसाब से आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चेंज कर सकते हो ना, समझ रहे हो ना? इसमें तो कोई मुश्किल बात है ही नहीं। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू मे चेंज। इसको कैसे लिख सकते हैं अगर cos में लिखना हो? Cos square minus cos square A। cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a। खुद दिमाग लगाओ, अगर अब ये भी सिखाऊंगा फिर तो आप लोगों को गधा बनाऊंगा। खुद बनाओ, ये कैसे बना। एक प्रॉपर्टी को यूज करके सब कुछ बन जाता है, अगर आपने अभी ध्यान से देखी चीजें, समझ रहे हो ना? गुड। चलो अब देखो, जो आज हमें सबसे पहले करनी, साइन ऑफ a + b + c। a + b + c, पहले पैटर्न सीखो याद करने का। क्या पैटर्न है? पैटर्न हमें आना चाहिए। सब साइन ऑफ a लिख दिया, देखो ध्यान से देखो, पहले देख लो फिर लिख लो। अगर पैटर्न समझ आ गया तो 1 मिनट में याद हो जाएगी, नहीं फिर ये याद ही नहीं हो सकती, और हर बार प्रूफ ही है। देखो ध्यान से, साइन ऑफ a cos ऑफ b cos ऑफ c, फिर साइन अंदर जाता है, cos ऑफ साइन ऑफ b cos ऑफ c, फिर साइन और अंदर जाएगा, cos ऑफ a cos ऑफ b sin ऑफ c।
जगह पे जा सकता था, पहली दूसरी तीसरी, कोई जगह नहीं बची, माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। पहले देखो, इसको 2 बार लिखो, ये करने के बाद 2 बार लिखो, पहले मन में लिखो फिर पेपर पे लिखो। अरे ले लूंगा, डाउट्स भी ले लूंगा। साइन ऑफ ए प्लस बी, थोड़ा पैटर्न ही तो बनाना है। क्या बनेगा साइन ऑफ ए प्लस बी? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बन गया। अब इस पे खोल देना पड़ेगा आगे, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू कॉस सी प्लस, इसको खोलते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इंटू साइन सी। देखो यहां तक सारे खुला, फिर तो रीअरेंजिंग करनी है टर्म्स की। देखो बच्चों ध्यान, सिंपल काम था मेरे हिसाब से तो। अब पहली टर्म ये बन जाएगी, देखो साइन ए कॉस बी कॉस सी, फिर एक टर्म ये बन जाएगी कॉस ए साइन बी कॉस सी, फिर एक टर्म बन जाएगी ये कॉस ए कॉस बी साइन सी, एक टर्म बन जाएगी माइनस की साइन ए साइन बी साइन सी। क्या बात समझ आया? इज दिस ओके? यस वेरी गुड। अच्छा, अब पैटर्न समझो दोबारा से। कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? ध्यान से समझना। कॉस ना उल्टा चलता है, सी वाली टर्म्स हमेशा उल्टी चलती हैं, अभी तक आपने देख ही लिया होगा। देखो यहां पे क्या आएगा, पैटर्न सेम है बट थोड़ा उल्टा है। कैसे? फोकस, पहले समझ लो। ये है कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी कॉस ऑफ सी। बेटा पहले समझ लो, कॉस ए कॉस बी कॉस सी लिख दिया। कॉस ऑफ ए प्लस बी सी क्या होता है? जैसे यहां पे पीछे आता है ना साइन ए साइन बी साइन सी, यहां पे ये आगे आता है, फिर माइनस, फिर कॉस चलेगा, कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी साइन ऑफ सी, अब कॉस फिर अंदर माइनस साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी साइन ऑफ सी, कॉस और अंदर साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी सी। देखो क्या पैटर्न समझ आया? जुगाड़ वैसा ही है लिखने का, यस सर। थोड़ा उल्टा। लिखो इसको एक बार मन में, फिर एक वेरी गुड वेरी गुड, कम ऑन गाइस। ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया बनेगी एटीट्यूड से, मेंटल टफनेस मस्ट बी देयर। मेंटल टफनेस नहीं होगा क्वेश्चन कोई बात नहीं है, बट मेंटली एटीट्यूड मेंटल टफनेस तब आएगी जब पहले फॉर्मूलाज याद होंगे। फॉर्मूलाज ऐसे याद होने चाहिए जैसे आपको अपना नाम, आप अपना नाम भूल सकते हो अभी एज अ इंजीनियर, बट आप मैथमेटिकल फॉर्मूलाज नहीं भूल सकते, मैथमेटिकल आइडेंटिटीज नहीं भूल सकते। अगर कहीं मैथ फेल कर दिया आपने तो मशीन की जगह कुछ और ही बन जाएगा। देखो प्रूफ करके देखो जल्दी इसको, जिनका हो गया, और बताओ किस किसने प्रूफ कर लिया। इसको एक एंगल मान लो, इसको एक और एंगल मान लो, ठीक है? चैट बॉक्स में बताओ। वेरी गुड, ईशा, मनवीर सिंह, विभा, स्नेहा, कम ऑन गाइस, लोकेश, आर्यन, सभी कर सकते हो। वही चीज करनी है दोबारा से, फिर टर्म्स को रीअरेंज करना है। मुश्किल काम तो है ही नहीं। पुलर साहब, गौतम, तुषार, रंजन दास, कृष भाटिया,
शुभांग, गुरकीरत, मोहित कहाँ पे है? मोहित, आयुष, मंतेश्वर, प्रभ सिमरन, वेरी गुड। गौरव जोत, कीरत हुआ बेटा? So 1 second. ठीक है, हो जाएगा। जितेंद्र, परीक्षित, अनिकेत, शबद प्रीत, कुशल छाबड़ा, कम ऑन गाइस, सभी कर सकते हो। दिव्यांशी, दिव्यांशी Yes, sir. बताओ बेटा, समझ आ रहा है? Yes. अक्ष सिंगला, अक्ष सिंगला, समझ आ रहा है अक्ष? Yes, sir. बेटा तुमने आज तक कभी कोई मैसेज रिप्लाई नहीं किया, कभी कोई आंसर नहीं निकाला अक्ष, और मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम घर पे तो पढ़ती होगी कम से कम मैथ तो। Yes, sir. मर्जी है तुम्हारी अक्ष, मैं हर चीज तुम्हें बता चुका हूं बेटा। दीक्षा गर्ग, दीक्षा, दक्ष कांसल, दक्ष कांसल, आपको समझ आ रहा है बेटा? पहले ये बताओ, सच बताते हो, सच बोल रहे हो? अर्नव देवान, अर्नव देवान, Yes, sir. अच्छा अब ध्यान से देखो बच्चों, इसको लिखें कॉस ए कॉस बी माइनस, क्योंकि प्लस है, साइन ए साइन बी। अब अंदर फिर से खोलें इस वाली टर्म को, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इंटू कॉस सी माइनस, फिर इसको खोलें साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी इंटू साइन सी। अब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस, देखो ये वाली टर्म मैं पहले लिख लूं, ये वाली साथ में आगे माइनस भी है, टर्म्स को रीअरेंज करके लिख लेता हूं पैटर्न बनाने के लिए, कॉस ए साइन बी साइन सी, फिर उसके बाद ये वाली लिख लूं माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी, मल्टीप्लाई होगा ना ये, फिर माइनस, फिर ये वाली लिख रहा हूं साइन ए साइन बी कॉस सी। देखो समझ आया सबको? सिंपल काम, बड़ा सिंपल था ही कुछ नहीं यार, अगर हम मन से पढ़ रहे हैं। और बेटा मैं आपको कह रहा हूं इस टाइम मन से पढ़ लो तो फायदा होगा आपको आने वाली लाइफ में, बाकी आप लोग की चॉइस है, यू मस्ट हैव चॉइस। सब बातें छोड़ दो, सब जो दुनियादारी जो तुम लोगों ने शुरू की हुई है छोड़ दो, कॉल टू फ्रेंड जो भी कुछ करते हो, गेम, फोन, एक एक सेकंड अपना टाइम अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है ये। नाउ दिस इज अ टाइम टू इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। बाकी सारी उम्र पड़ी है गेम खेलने के लिए, कुछ भी और करने के लिए, बस ये टाइम वापस नहीं आएगा। और आप लोग कहोगे भगवान को कि ये टाइम वापस आ जाए, जब आप 30 के अराउंड हो गए अपनी एज में, तो आप कहोगे कि काश वो 2 साल मेरे पास आ जाएं और मैं पढ़ लूं, बट ऐसा नहीं हो पाएगा। टाइम तो कभी वापस गया ही नहीं है भगवान के लिए भी,
तुम और मैं तो फिर इंसान है। तो ये टाइम को हाथ से मत जाने दो। टाइम ही एक ऐसी चीज है, अगर निकल जाए तो नहीं आता, बाकी तो मर्जी आप लोगों की। समझ गए ये वाली बात? यस सर। अब आगे अगली जो हमें पढ़नी है, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खासकर इन तीनों में से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी +2 में भी बहुत काम में आएगी। ये होती है tan a प्लस tan b प्लस tan c। tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c माइनस tan a tan b tan c। माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। ये होती है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan c। देखो, सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, इसको ऐसे भी याद करते हैं, माइनस सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम अपॉन 1 माइनस सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। क्या कुछ याद आया? Yes. S1 का मतलब क्या है कि अगर Yes, tan a sir. tan b tan c रूट्स हैं, इनको ऐसे फील कर लें अगर हम, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c। S3 का मतलब टेकन 3 एट अ टाइम। S2 का मतलब दो दो के पेयर्स। दो के पेयर्स क्या बन सकते हैं tan a tan b tan c में? एक तो tan a tan b बन सकता है, tan b tan c बन सकता है, tan c tan a बन सकता है। समझ रहे हो ना? अब आप इसी जुगाड़ को यूज करके ना ये भी बना सकते हो, tan ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d S1 माइनस S3। समझ रहे हो? Yes. प्लस में आता होता है S5, ऐसे 100 ऑन चलेगा। 1 माइनस S2 प्लस में S4। समझ रहे हो ना? टेकन 4 एट अ टाइम। सर S4 प्लस में आता है कि माइनस में? ये बात मैं भी चेक कर रहा हूं यार अभी, S4 प्लस में आएगा कि माइनस में, एक बार करके देख लो सारे, एक बार निकाल के देख लेंगे, जब मैं ये आपको नेक्स्ट क्लास में चेक करके बता दूंगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में मैं चेक कर दूंगा। अब इस पे लिख लो कि हमें इसको चेक करना है, कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे। S4 50% मुझे लग रहा है माइनस में आता है यार, कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे। आप लोग प्रूफ भी करके देख सकते हो, वैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं, प्रूफ भी किया जा सकता है। एक बार करके देख लो तो पता लग जाए, अगर अभी कर दोगे। अगर नहीं करना तो इसको रिमार्क्स में लिख लो। ये वैसे रिमार्क्स में हमें याद करना ही है, क्योंकि +2 में तो काम में आएगा आपके ये, या फिर IIT JEE के क्वेश्चंस में ये चीज हमें पता तो होनी चाहिए। बट मैं ये एक बार चेक कर दूंगा, मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पे माइनस आएगा, 1 माइनस S2 माइनस S4। एक बार चेक भी कर लो, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। बट इसको याद करो पहले, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। बात क्लियर है बेटा? Yes. सभी को? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब हम करते हैं थोड़े क्वेश्चन। जल्दी से सारे फार्मूलाज जो मैंने अभी तक करवाए हैं लिखो, पढ़ो जल्दी जल्दी, विद इन अ मिनट। एक मिनट लगे। साइन ऑफ a प्लस बी से शुरू करना है। मेरे हिसाब से तो प्लस ही आएगा यार, प्लस आएगा बच्चों। प्रूफ कर लिया है मैंने, मेरा तो प्लस ही आ रहा है, प्लस आएगा। ठीक है, ठीक लिखा था हमने, S1 माइनस S3 प्लस S5, फिर माइनस का S7 हो जाएगा अगली टर्म, यहाँ पे प्लस का S4,
और माइनस का h6 हो जाएगा, समझ रहे हो ना, टेकन 6 एट अ टाइम। बट फिर भी मेरे तरफ से तो 100% ओके है, प्लस ही आएगा। S1 minus S3 plus S5 minus S7 up to so on, 1 minus S2 plus S4 minus S6 plus S8 up to so on। समझ गए पैटर्न? सर हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे सर S5 का क्या मतलब है? S5 का मतलब है tan A, tan B, tan C, tan D, ये जो वाली टर्म्स हैं, टेकन 5 एट अ टाइम, टेकन 5 एट अ टाइम। लेकिन टर्म तो सर 4 नहीं है ये। ये अप टू सो ऑन के लिए, 4 के लिए क्या बनेगा? तो चलो कोई बात नहीं, अगर इसमें कंफ्यूजन है पहले क्लियर कर लेते हैं। देखो कम पढ़ेंगे बट अच्छे से। अगर 4 के लिए फॉर्मूला बनता तो क्या बनता? ये बोलता है सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, मतलब सम ऑफ द टैन्स टेकन 1 एट अ टाइम। मतलब S1 की वैल्यू क्या आएगी? tan A प्लस tan B प्लस tan C प्लस tan D। बात समझ गए? फिर S3 क्या बनेगा? टेकन 3 एट अ टाइम। 3 के कौन से पेयर्स बनेंगे? बनाओ जल्दी। tan A, tan B, tan C, और कौन से बनेंगे? जल्दी बताओ। tan B, tan C, tan A और tan D, tan B, tan D, tan A और tan D, tan A, tan B। देखो ये समझ आया आपको कैसे बने? यस सर। 3 की पेयरिंग, 4 में से कोई 3 चीजें सेलेक्ट करनी है, समझ रहे हो? 4 पेयर्स बनते हैं, 1 2 3 4। बेटा मैथ का हर चैप्टर आपस में जुड़ा हुआ है, सर्कल की तरह चलती है मैथ। S2 क्या होगा? सम ऑफ टेकन 2 एट अ टाइम। 2 के कितने पेयर बनेंगे? 6 पेयर बनेंगे। बनाओ जल्दी। 4 C 2 6 होता है ना? यस याद है? सर। चलो अभी अगर ये आता भी नहीं है तो मैं तो वैसे अभी सिखा रहा हूं, इसको ज्यादा मत सोचना, ठीक है? जिसके बस में नहीं है वो मत करना। यहां तक अच्छे से कर लो, यहां तक प्योर IIT लेवल है, प्योर, डोंट वरी। रीज्वाइन सेम आईडी से करना है भाई सबको। हाँ भाई, S2 क्या बनेगा? टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम। वो कौन कौन से पेयर बनेंगे? tan A, tan B प्लस tan B, tan C, ये तो सीधे सीधे ही है। फिर tan C, tan D प्लस tan D, tan A प्लस tan A, tan C, tan A, tan C प्लस tan B, tan D। आप समझ रहे हो ना? ये 6 पेयर्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब S4 क्या होगा? टेकन 4 एट अ टाइम। अब 4 ही तो हमारे पास टोटल थे, तो ऑटोमेटिकली वो तो प्रोडक्ट ही बन जाएगा ना। टेकन 4 एट अ टाइम का मतलब तो प्रोडक्ट ही हो जाएगा। tan A, tan B, tan C, tan D, और तो कोई पेयर है ही नहीं, तो ये प्रोडक्ट ही तो बन गया। बात समझ रहे हो ना बेटा? ये जर्नलाइज्ड फॉर्मूला है, जर्नलाइज्ड। ये सिर्फ A प्लस B प्लस C प्लस D के लिए नहीं है, अप टू n टर्म्स। बात समझ रहे हो ना? ये जर्नलाइज्ड वे है, ये जर्नलाइज्ड वर्जन है। क्या सबको बात समझ आ रही है बेटा? यस यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, गुड। अगर आपको ये ज्यादा आया भी नहीं है कोई बात नहीं, अभी हमें यहां तक नीड है। टाइम के साथ आप इसको भी सीख जाओगे, बट पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। बात क्लियर? यस। गुड। चलो अब क्वेश्चंस करके देखते हैं थोड़े से। लेट अस डू सम क्वेश्चंस। बड़े सिंपल सिंपल है, बहुत इजी भी हैं। चलो खुद करके दिखाना, ठीक है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पार्ट है साइन 15 डिग्री। सोच के करना, बहुत सोच समझ के। साइन 45 14 डिग्री, 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, tan 15 डिग्री,
साइन 16 डिग्री, साइन 105 डिग्री। और आपका दिमाग भी खुल जाएगा इनको करने के बाद, थोड़ा आपको अच्छा भी लगेगा। ये क्वेश्चंस अच्छा फील करवाते हैं, बट अगर एफर्ट लगाएंगे तो। दिमाग लगाओ सारे, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ रिलेशन में है सारी चीजें। फिर वो साइन 16 है। हाँ जी, हाँ जी, 16 डिग्री 1/6। अनिकेत के सारे हो गए, वेरी गुड। कम ऑन गाइस, जब किसी की हो जाते हैं तो मोटिवेट हुआ करो, डिमोटिवेट नहीं, कि हम भी कर सकते हैं। अगर कोई एक इंसान कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है, तो भगवान नहीं है। वेरी गुड ईशा, मनवीर। गुरकीरत सिंह, शबदप्रीत सिंह, लोकेश कृष भाटिया। कम ऑन कम ऑन, थोड़ा सोच के देखो। साइन 15 डिग्री, इसको कैसे लिखे ईशिता? मिस ईशिता? 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। वेरी गुड। 15 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं 45 माइनस 30। बढ़िया हो गया। है तो अभी भी साइन 15 ही, बट इससे फायदा क्या हो गया? निकाल देंगे वैल्यू। साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। समझ गए ना? साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन बी। अब सबकी वैल्यू पता है, 1/√2 √3/2 माइनस 1/√2 1/2। तो क्या आंसर बन गया? √3 माइनस 1/2√2। आज के बाद आपके दिमाग में बस जानी चाहिए ये वैल्यू। यू मस्ट लर्न दिस थिंग। साइन 15 डिग्री की वैल्यू, जैसे हम 45 डिग्री की याद करते हैं, 30, 60, 90, आज के बाद 15 को भी याद रखेंगे। √3 माइनस 1/2√2, √3 माइनस 1/2√2, √3 माइनस 1/2√2 पूरे मन में आपके होनी चाहिए। आज आगे दो तरीके करने के cos 15 को। या तो आप ऐसे कर लो, साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 1 होता है। बात समझ रहे हो ना? या फिर आप कर लो ट्राइंगल बना के, कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक 15 डिग्री का एंगल, और साइन 15 तो हमें ही पता ही है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। आप इसको निकालो, बेस कितना आएगा? बेस निकालो कितना आएगा? मेरे हिसाब से आना चाहिए √3 + 1। दिख रहा है वैसे तो ऑरली, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते हो मैथ में तो ये आ जाएगा बेस पाइथागोरस लगाने के बाद। अब cos 15 डिग्री कैसे निकालोगे? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बात समझ रहे हो? अच्छा, इसी को करने का थर्ड मेथड क्या हो सकता है कीरत? cos 45 डिग्री माइनस 30। वेरी गुड। cos 45 माइनस 30 लिख दो भाई, चाहे इसको यूज कर लो, इसको यूज कर लो, आपकी अपनी कला है। अब तो फार्मूलास आइडेंटिटीज करने के बाद आपकी अपनी कला है, आपका अपना एटीट्यूड है क्वेश्चन को करने का, कि आप क्वेश्चन को देख के आपके मन में इंस्टिंक्ट्स क्या आते हैं। इंस्टिंक्ट्स अच्छे तब आते हैं जब हमारा एक ड्रीम होता है। जब ड्रीम ही नहीं है फिर कैसा इंस्टिंक्ट? ये बनेगा cos A cos B प्लस sin A sin B 1/√2
and this is √3/2, 1/√2, and this is 1/2. So answer comes out to be a √3 + 1/2√2. और यहाँ पे कोई बता सकता है प्लस माइनस वाले दो केस आएंगे, माइनस वाला क्यों रिजेक्ट करेंगे? दोनों पॉजिटिव। Yes, acute angle है। First quadrant। cos 15 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना, Yes। इस वजह से। अच्छा, अब tan 15 कैसे निकालोगे? tan 15 डिग्री sin 15 by cos 15। sin 15 by cos 15। इसको याद कर लेना अच्छे से, अपने नोट्स पे लिख लो, चार्ट वार्ट बना लो घर पे, काम में आएंगी ये आपके चीजें जो मैं ये लिखवा रहा हूं। नोट्स को हर रोज पढ़ सकते हो तो हर रोज पढ़ो, जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। sin 15 बटा cos 15 कितना बनेगा? √3 - 1/2। देखो ध्यान से, ये बनेगा ये मैंने डी पार्ट कर दिया, पहले सी पार्ट अभी कर लेते हैं। sin 75 किसके इक्विवेलेंट होता है? sin 75 cos 15 cos 15 होता है, समझ रहे हो ना? sin a cos b के इक्वल होता है जब a + b 90 डिग्री होता है, करवाया था मैंने। यस सर। यस सर। अगर नहीं भी आता तो इसको ऐसे लिख लो, sin 90 - 15 75 ही है, इसको क्या लिख सकते हैं? cos 15। cos 15 निकाल ही चुके, क्या होता है? √3 + 1/2। बात समझ रहे हो ना बेटा? आज के बाद हमारी नॉलेज तो इंक्रीज हुई 15 डिग्री आने से। 15 आ गया तो 75 अपने आप आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना? अगर 15 डिग्री निकालना आ गया साइन तो cos 75 आ गया, अगर cos 15 आ गया तो sin 75 आ गया, मतलब sin 75 आ गया। बात समझ रहे हो ना? लिखो बेटा, समझो, लिखो। अच्छा, ये कैसे निकाला sin 16? एनीवन? sin 15 + 1। अरे सर 1 तो कहाँ पता होता है फिर हमें, बात तो यही है। 1 डिग्री पता है ऐसे तो। sin 240 / 15। अरे सर वो डिवाइड वाला फॉर्मूला आता है कोई? दिमाग किसी के पास है इस क्लास में? एनीवन ऑफ यू? चलो छोड़ो, पहले ये बताओ 105 कैसे किया ईशा? भाई इसको तो 90 + 15 लिख सकते। 90 + 15 ये कितना बन गया? cos 15। समझ रहे हो ना? cos 15। भाई 105 पॉजिटिव था तो आंसर तो पॉजिटिव ही रहना था। cos 15 हम निकाल ही चुके हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। पहले ये समझो, क्या सबको sin 15 याद हो गया कितना होता है? √3 - 1/2√2। ऐसे ही cos 15 होता है √3 + 1/2√2। tan 15 याद करने की जरूरत नहीं है, sin cos को डिवाइड करके देखो, ठीक है? उसके बाद ये 75 याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है cos 15 होता है। अच्छा, cos 75 भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है sin 15 होता है। समझ रहे हो ना? yes अच्छा, अब सारी की सारी कहानी आ गई है 16 डिग्री पे। ये बहुत अच्छी चीज थी, मैं चाहता था कि आप लोग में से किसी का तो दिमाग हो। कोई भी नहीं है? अच्छा चलो छोड़ो, देखते हैं। आपने ना कुछ पढ़ा होगा, मतलब sin 37 डिग्री की वैल्यू याद है? 3/5। अरे शुभम सर ने करवा दी? Yes, सर। ऐसे ही आपको cos 53 की वैल्यू याद होगी। 3/5। 37 cos 53 तो होता है। अच्छा, वेरी गुड। अब आप ये बताओ sin 53 की वैल्यू क्या होती है? 4/5। 4/5। cos 37, बात तो एक ही है ना? Yes. क्या अब निकाल सकते हो sin 16? yes sir Yes, निकाल sir. दो गधों। अब Yes, तो sir. ये सोचना था बस, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी, आउट ऑफ द बॉक्स। गुड इंजीनियर मस्ट बी। है तो बेसिक्स ही, बात समझ रहे हो ना? मैंने कोई मंत्र तो पढ़ा नहीं, बस अपने दिमाग को खोला, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ।
अच्छा प्रभ सिमरन हुन की मैं करांगे 16 डिग्री कितना कड्डी है देखते हैं अन्नल फिर cos 74 आ जाएगा। अरे वो तो आ जाएगा फिर उससे क्या होगा आप एनु एम ना लिख लिए 53 माइनस 37 53 चो जे 37 कड्डांगे ਤਾਂ 16 ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ 16 ਨੂੰ ਲਿਖਣ Yes, ਦਾ sir. ਤਰੀਕਾ 53 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ 37 ਡਿਗਰੀ ਹੁਣ sin ਆਫ a ਮਾਈਨਸ b ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ ਬੇਟਾ Yes, sir. ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ sin a cos b माइनस cos a sin b कितना बन जूगा देख sin a sin 53 cos 37 cos 53 sin 37 sin 53 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4/5 cos 37 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4/5 cos 53 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3/5 sin 37 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3/5 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 16/25 9/25 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 7.20 याद रखना इसको मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं जो मैं चीजें लिखवा रहा हूं शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे ही पागल नहीं हूं अगर मैं बोल रहा हूं आर डी शर्मा की बुक ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत अच्छी बुक है तो बहुत अच्छी होगी पागल नहीं हूं कि वैसे ही आपको एक्स्ट्रा बुक कह रहा हूं मेरा काम तो तत्व से ही चल जाएगा मेरी ड्यूटी तो सिर्फ तत्व सॉल्व करवाने की है यार बुक सॉल्व करवाने की थोड़ी है सोच के देखो बट मैं कह रहा हूं कि कर लो आरडी तो बढ़िया होगी कुछ तो होगा अपनी एक्सरसाइज 1 2 और 3 4 भी किया करो तो बढ़िया होगा टाइम हर रोज लगाओ 2 घंटे मैथ पे हर रोज लगाओ हर रोज फिजिक्स पे हर रोज केमिस्ट्री पे बस 6 घंटे पढ़ना है ज्यादा पढ़ना ही नहीं जिसको आप ज्यादा लेने की इच्छा है वो ज्यादा काम करो अपने आप को चिल रखो थोड़ा कूल माइंड से पढ़ो फ्रेश होने के लिए पढ़ो ये समझ गए ना वैल्यूज Yes, sir. अच्छा चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज अ ऑब्ट्यूज एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है और साइन ऑफ ए हमें दिया हुआ है 3/5 सबने अपना अपना दिमाग लगाना है और जिससे मैं आंसर पूछूंगा वही बोलेगा बाकी चैट बॉक्स पे लिख दो एवरीवन की चैट में cos b की वैल्यू है 12/13 फाइंड sin c कम ऑन गाइस यू ऑल कैन डू इट मैं हर रोज क्लास के बाद आज के बाद ये मैं शुरू करूंगा एक बूस्टर क्वेश्चन दिया करूंगा आप लोगों को ठीक है जिसका मन हुआ करेगा वो करके मुझे सोल्यूशन भेजा करेगा ग्रुप में और बूस्टर क्वेश्चन रहा करेगा कि जो हमने काम कर लिया उसी के बेसिस मतलब जो आपके अप्रोच में है ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि मैं आपको अपनी नॉलेज दिखाने के लिए पूछ रहा हूं और मैंने ऐसा कभी किया भी नहीं है अब ये क्वेश्चन सबकी अप्रोच में है सबकी मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा जाओ तो क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा प्रथमेश का हो गया वेरी गुड
दिव्यम शर्मा का हो गया, गौतम का हो गया, दिव्यांशी, गुड गुड गुड। चलो बेटा कीरत, कर सकती हो तुम, बस थोड़ा सा सोचना है। देखो थोड़ा सा देखो ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं? मानते हो? 180 डिग्री बोल लो, जब पाई बोल लो, एक ही बात है। अभी मैं एक आधा दिन दोनों चीजें लिखा करूंगा, उसके बाद मैं सिर्फ रेडियंस में लिखा करूंगा, ठीक है? अभी मैं दोनों इसलिए लिख रहा हूं, छोटे बच्चे हो ना, उसके बाद आप लोग देख लेना। फिर हमें निकालना है सी। भाई सीधी सी बात है, a प्लस बी को एक तरफ रखो, जो चीज निकालनी है उसको दूसरी तरफ लेके चलते हैं। दोनों तरफ अप्लाई कर दो साइन, अप्लाई साइन ऑन बोथ साइड्स। समझ रहे हो ना बच्चों? अच्छा, अब साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन 180 माइनस सी। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन सी आ जाएगा। यहां पे क्या फॉर्मूला लग जाएगा? साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी, कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, सीधी सी बात है। अच्छा, साइन ऑफ ए तो पता ही है 3/5, कॉस ऑफ बी भी पता है 12/13। अब दिक्कत क्या आ गई? कॉस ए नहीं पता, कॉस ए तो पता ही नहीं है, क्या करें? ट्राइंगल से निकाल ले। अब एंगल ए ऑब्ट्यूस है, मतलब है तो 180 से छोटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ये जजमेंट आपको लगनी चाहिए, एंगल ए इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये बात समझ रहे हो? क्योंकि है तो एंगल ट्राइंगल का, ऑब्ट्यूस दिया हुआ है। अब साइन पॉजिटिव कैसे आ गया? क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होते हैं। बट हमारा जो कॉस आएगा, चलो पहले निकाल लेते हैं, फिर नेगेटिव लगा देंगे। ये 3 है, ये 5 है, ये 4 ट्रिपलेट बन गया, तो कॉस ए बन गया 4/5। क्या मैं कुछ गलती कर रहा हूं सिर्फ इतना लिख के? यस सर, -4/5। समझ रहे हो ना? अब ऐसे ही कॉस बी निकालते हैं। अब सोच के देखो, ये पॉजिटिव आया हुआ है, ऑब्वियसली अगर एक ऑब्ट्यूस एंगल हो जाता है तो बाकी दो को तो एक्यूट होना ही पड़ेगा ना, कोई चांस ही नहीं है। तो ऑब्वियसली ये बी कौन से क्वाड्रेंट में रहा होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। बात समझ रहे हो? अब कॉस बी दिया हुआ है, साइन बी कैसे निकालोगे? ट्राइंगल बना लो पहले तो, इसको बी मार्क कर लो, ये 12, ये 13, ये 5। साइन ऑफ बी कितना आ गया? 5/13। ये तो सबको करना आता ही है यार। अब आंसर निकाल दो। कॉस ऑफ ए आया था -4/5, साइन ऑफ बी आया 5/13। हाँ भाई, क्या आंसर आएगा इसको सॉल्व करके? 16/65। 16/65, तो ये आंसर आ जाएगा बस। हमें निकालना क्या था? साइन सी तो निकालना था। और देख लो, सी हमें पता था एक्यूट है, तो आंसर पॉजिटिव में आया हमारा, हमने बिल्कुल सही निकाला है। थोड़ा थोड़ा लिंक कर पा रहे हो ना बच्चों कंसेप्ट्स को? क्या लिंक कर पा रहे हो? यस सर। वेरी गुड, बड़ा सिंपल काम है ना? अच्छा चलो, एक क्वेश्चन और करवाता हूं, उसके केसेस बनेंगे, आपको ये क्वाड्रेंट वाला सिस्टम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हो जाना चाहिए। देखो ये सारे वो नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए, मतलब जब मैं छोटा था, आपकी एज में था, तो ये वही बातें हैं जो मैंने सीखी हुई हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने पास कुछ रख रहा हूँ, ठीक है? जितनी मैक्सिमम चीजें हैं वो आपको बता रहा हूँ। तो अब आप लोग की ड्यूटी बनती है कि आप भी थोड़ी एफर्ट लगाओ, है ना? तो क्वेश्चन करते हैं। साइन ऑफ अल्फा दिया हुआ है हमें 3/5,
कॉस ऑफ बीटा दिया हुआ है हमें 5/13। आप मुझे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकाल के दिखाओ। कम ऑन गाइस, सोच समझ के निकालो, सोच समझ के। पहले कोई मुझे ये बता सकता है कि कितने केसेस आएंगे? कोई भी बताओ बच्चों। सर 4। वेरी गुड, ये किसने बताया भाई? सर हर्षिता। वेरी गुड, कन्याएं भी तेज हो रही हैं। वेरी गुड। देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको ये क्वेश्चन क्यों डाला कि आप लोग थोड़ा एंगल्स के बारे में सोचो। अब मैंने दिया हुआ है साइन ऑफ अल्फा, आपको पता है, चलो ये छोड़ो, ये गिवन है। अब एक नॉर्मल बच्चा इसको कैसे करता? ये गिवन है, वो कहेगा जी ये है साइन अल्फा कॉस बीटा, ये है कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, हम यही करते भाई। साइन ऑफ अल्फा पता ही है 3/5, कॉस ऑफ बीटा पता ही है 5/13। अब ये दिक्कत है, आप कहोगे कोई दिक्कत ही नहीं है, हम निकाल लेंगे। भाई निकाल तो लोगे आप, मैग्नीट्यूड वाइज निकाल लोगे ना, मैग्नीट्यूड वाइज निकाल लोगे, क्योंकि ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, 3 4 5 की ट्रिपलेट है। और बीटा के लिए सेम ही, ये 5 है, ये 13 है, ये 12 की ट्रिपलेट बन गई। नो डाउट कि आप कॉस ऑफ अल्फा निकाल लोगे, कितना आएगा 4/5। कॉस ऑफ बीटा निकाल लोगे, कितना आएगा, सॉरी साइन ऑफ बीटा 12/13। बट प्लस माइनस का नहीं पता लग पाएगा ना, प्लस माइनस का हमें पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं था अल्फा और बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। तो यहां पे बनाने पड़ेंगे केसेस। अब हमें साइन ऑफ अल्फा पॉजिटिव दिया हुआ है, हमें पॉजिटिव का 3/5 दिया हुआ है, 3/5 पॉजिटिव का। तो अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में पॉसिबल है? फर्स्ट एंड सेकंड। अल्फा का फर्स्ट क्वाड्रेंट भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट भी हो सकता है। अच्छा, अब बीटा का भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट एंड फोर्थ। हमें कॉस पॉजिटिव दिया हुआ है, कॉस बीटा पॉजिटिव दिया हुआ है 5/13। तो जा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो सकता है कॉस का, या फोर्थ क्वाड्रेंट हो सकता है। बात समझ रहे हो? तो बीटा जा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। क्या ये बात समझ आई सबको? यस सर। यस। जब तक हमें पता ही नहीं, हम श्योरिटी से बोल नहीं सकते ना, हमें तो केसेस लेने पड़ेंगे। वी हैव टू टेक केसेस आउट। तो ले लेते हैं। पहला केस क्या बनेगा? जब अल्फा पहले में हो, बीटा भी पहले में हो। समझ रहे हो ना बच्चों? और अगला केस आपको क्या लेना चाहिए? जब अल्फा पहले में हो, बीटा फोर्थ में हो जाए। बात समझ रहे हो? फिर आपको तीसरा केस क्या लेना चाहिए? जब अल्फा सेकंड में हो जाए, बीटा पहले में हो जाए। फिर आपको चौथा केस क्या लेना चाहिए? अल्फा सेकंड में ही रहे, बीटा चौथे में हो जाए। बात समझ रहे हो ना? ये 4 आंसर्स बनेंगे, 4। इज दिस क्लियर? यस सर। देखो ये क्वेश्चन वैसे इसका कोई ज्यादा मीनिंग नहीं बनता, बट इसका मीनिंग बनता है कंसेप्ट क्लियरिंग में। कंसेप्ट क्लियरिंग में क्या ये बात समझ आई? कंसेप्ट क्लियर हुआ? अक्षय सिंगला, देखो बेटा ध्यान से, सबको क्लियर हुआ? यस सर। सिंपलेस्ट वर्जन है। दिव्यम सॉरी प्रभ सिमरन क्लियर हो गया भी केस की में बनाए? यस सर। दोबारा समझा देने हो। ध्यान से सोचो ये मन में सारी चीजें। अभी हमारा अपने आप पे काम करने का टाइम। इन्वेस्ट द टाइम ऑन योरसेल्फ। ठीक है? अच्छा चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन है, शो दैट cos 42 डिग्री प्लस cos 78 डिग्री प्लस cos 162 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। चलो भाई प्रूफ करके दिखाओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। बस थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा।
वेरी गुड प्रथमेश। चलो बेटा, कम ऑन, लास्ट मिनट। एक बच्चा वो जो पीडीएफ बनाता होता है अटेंडेंस की, वो बना लो प्लीज। आया वो आज? यस। वेरी गुड। देखो बेटा कैसे करना था, बड़ा सिंपल काम था। आप इसको थोड़ा सोच के देखो, छोटे एंगल्स में लेके आओ हर चीज को। 160 को क्या लिख सकते हैं? 160 को, 162 को 180 माइनस 180 माइनस 18। जब भी ऐसी सिचुएशन आए ना, छोटी जो में ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रहा हूं। अच्छा, प्लस कॉस 78 डिग्री, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ये समझ ही रहे हो आप लोग, सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये बन गया माइनस कॉस 18, ये बन गया 78 को क्या लिख सकते हैं? 30 प्लस 48। इसको ऐसे लिखो, कॉस 60 प्लस 18। समझ रहे हो? 18 में तोड़ो ना चीजों को, अगर 18 में तोड़ सकते हैं। और 60 एक स्टैंडर्ड एंगल है, एक स्टैंडर्ड एंगल ढूंढा करो, हर बार कोशिश किया करो कि कम से कम एक स्टैंडर्ड एंगल तो मिल जाए। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? cos 60 minus 18। 60 माइनस 18। देखो फायदा हो रहा है ना, अब दिख रहा है, अभी कुछ कुछ लिंक सा बन रहा है। नहीं समझे? क्वेश्चन सॉल्व हो ना हो एक अलग बात है, बट ये इंस्टिंक्ट आने तो चाहिए आपके। अब cos ऑफ a माइनस बी, cos ऑफ a cos ऑफ b माइनस साइन ऑफ a साइन ऑफ b प्लस, सॉरी माइनस यहाँ पे आएगा प्लस, cos ऑफ a cos ऑफ b माइनस साइन ऑफ a साइन ऑफ b। ये बात समझ रहे हो? माइनस में cos 18 तो है ही, ये प्लस और माइनस तो पूरी पूरी टर्म्स कट जाएंगी। cos 60 1/2 होते हैं, cos 18/2 cos 18/2 माइनस cos 18, आधा cos 18 आधा cos 18 पूरा cos 18 माइनस cos 18, 0 बन गया। क्या बात समझ आई सबको? यस सर। बात है अच्छे से? यस यस सर। गुड। सर cos 18/2 कैसे आया? cos 60 1/2 होता है ना बेटा, ठीक है? ओके सर, ओके सर। और पूछो, किसी को कोई डाउट है? अच्छा, अब एक डालते हैं आपको बूस्टर क्वेश्चन, जो आपको एज ए होमवर्क ही करना है, जिसका मन हो, जो अपने आप को आईआईटी में देखते हैं। tan ऑफ a प्लस बी हमें दिया हुआ है m, और होप सो ये सारे ईमानदारी से करेंगे, मतलब बिना चीटिंग किए। tan ऑफ a माइनस बी बाई tan ऑफ a माइनस बी हमें दिया हुआ है n। m लिख लो, ये वाली चीज हमें m दी हुई है, ठीक है बच्चों? और आपको फाइंड करना है साइन 2a बाय साइन 2b, साइन 2a बाय साइन 2b इन टर्म्स ऑफ m, इन टर्म्स ऑफ m। समझ रहे हो? इन टर्म्स ऑफ m। क्वेश्चन समझ आ गया? अच्छा, रीज्वाइन नहीं करना है, दैट्स ऑल। अब होमवर्क समझ लो सारे, इसका मतलब ये भी नहीं है कि अभी लीव करना है। होमवर्क क्या है? 40 क्वेश्चंस करने हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के, सीक्वेंस एंड सीरीज के। इससे नेक्स्ट वाली क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज के और डाउट्स डिस्कस करूंगा आप लोगों के। मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि एमसीक्यू करो आरडी शर्मा के, वेरी शॉर्ट, प्लस एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 और 4 के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन है, जो मल्टीपल चॉइस होते हैं ना एमसीक्यू टाइप, वो वाले तो करो कम से कम। तो मैं आपकी एक डिस्कशन क्लास और ले लूंगा एक्स्ट्रा। बात समझ रहे हो बेटा? ओके। जितना आप लोग पढ़ोगे उतना मैं आप पे डाउट्स डिस्कस करता रहूंगा। हाँ जी बोलिए।
सर एक ना क्वेश्चन में आई के ऊपर 2 डॉट्स और आगे 2 यस सर, लगाई है, तो मतलब कोई क्या क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है सर, बीच बीच। तत्व में बोल रहे हो? ये सर एक्सरसाइज में चल मैं देखता हूँ, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अच्छा, अब ये बात समझ लो बेटा, टेस्ट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, फिर मत मुझे कहना कि मैंने इस बैच से निकाल दिया, सीधी सी बात है, ठीक है। टेस्ट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा, अच्छे लेवल का पेपर होगा, गुड लेवल का। और गुड लेवल आप एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 और जो ये मैंने बताया 3, 4, मैं आपके सारे डाउट्स लूंगा, डोंट वरी। आपके डाउट्स हैं, डिस्कस करो मेरे साथ, ग्रुप में डिस्कस करो, मुझे पर्सनली भेजो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। बात समझ रहे हो सारे? बट अपने टेस्ट की तैयारी करनी शुरू कर दो, और नोट्स को तो पी जाओ, नोट्स को तो पी जाओ। और एक्सरसाइज 1, 2 का एक एक क्वेश्चन दोबारा से, 3, 4 करनी है कोई बात नहीं, बट 1, 2 को पीना है हमें। पीना का मतलब समझते हो? कम से कम 3, 4 बार आपके हाथ में वो क्वेश्चन होना चाहिए। एक बार तो हर कोई करके जाता है, 2 बार कोई कोई कर लेता है, बट जो 3, 4 बार करता है उसी का रैंक आता है। कम क्वेश्चंस करो बट उसको मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स करो। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। सारे क्वेश्चंस करने हैं, डबल ट्रिपल सिग्मा जितने भी हैं। सर उनमें डाउट है डबल ट्रिपल वाले में। अरे सर ले